इससे निश्चित रूप से कैंसर ग्रसित होगा। वो बता रहे थे लीवर कैंसर के पेशेंट आज तक कभी तो देखे नहीं, लेकिन लीवर कैंसर के गंभीर पेशेंट आने लगे हैं जो उनका इलाज करना मुश्किल है। तो अगर आने वाले समय में जब जहरीली गैस गई कहीं ना कहीं वायुमंडल के माध्यम से, या जो उसका वेस्ट रहेगा उसमें क्लोरीन करके जो तत्व आता है वो कई वर्षों तक खत्म नहीं होता। मैं तो कहीं टेक्निकल उसमें हूं नहीं, लेकिन जो रसायन शास्त्र रसायन के विद्यार्थी है वो इस मामले में सब जानते हैं, उनको सब जानकारी है उसके विषय में। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए साहब, यहाँ का जो ये लड़ाई तो पीथमपुर के एक व्यक्ति की नहीं है, यहाँ के पूरे जनमानस की लड़ाई, इंदौर महानगर की लड़ाई है। इंदौर के साथ लगा हुआ बेटमा है, नेपालपुर है। नेपालपुर के इधर अगर देखे तो कैंटोनमेंट बोर्ड जब बहुत बड़ा सर बहुत शार्ट है, 2 मिनट 1 मिनट समाप्त करूंगा, मैं राइटिंग में मेरे पास है देखूंगा। तो इंदौर कैंटोनमेंट बोर्ड लगा हुआ है, ये सब सघन आबादी वाला क्षेत्र है। 2015 का आर्डर का अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश था और माननीय हाईकोर्ट के उस आदेश का परिपालन कर रहे हैं, तो उसमें साफ लिखा था कि इस कचरे को यहाँ से उठाया जाए 6 तारीख के पहले। और ये नहीं है उसमें सब वो ले जाके 10 जो पहले वाले 10 टन जो कचरा यहाँ पे डंप किया गया था, उसके बाद की मेरे पास कुछ मैंने जहां तक जो साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं उसमें या कैंसर के और इनके जो पेशेंट आए हैं जी लिख के दे दूंगा सामने। तो ये बर्दरी गांव लगा हुआ, बर्दरी में कम से कम 7-8 पेशेंट वहां हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। सागौर क्षेत्र में 10। ठीक है सर, लिख के दे देंगे। बस अब मेरा एक निवेदन है, ये जो आप जो बात रखें, इस बात को व्यवस्थित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ठीक है सर। और एक और बात चलो सर, लास्ट में समाप्त कर देता हूं। अगर ये डाउ केमिकल कंपनी का जो कचरा है, तब सब विश्व स्तर पर इतनी बड़ी बात होगी तो वो जिस कंपनी का कचरा उसी देश में भेज देना, जर्मनी लेने के लिए उस समय 2012 में तैयार थी, उन्हीं को देते हैं। ठीक है सर। मुख्यमंत्री महोदय ने आप सबको यहाँ पीथमपुर की पब्लिक के लिए भेजा है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम सुरेश पटेल है और यहाँ का ही निवासी हूँ पीथमपुर का। आदरणीय निवेदन ये है कि पिछले 2015 में जब कचरा जलाया गया उसमें 7 रिपोर्टें ली गई, 7 बार टेस्टिंग हुआ, उसमें से 5 बार कैंसर हुआ, 5 बार की रिपोर्टें गलत आई है। तो निवेदन है कि आगे सोच समझ विचार करके ही इस कार्य को आगे बढ़ाएं, यही निवेदन है। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश अकोलिया, पार्षद नगर पालिका पीथमपुर। सर एक्चुअली पीथमपुर में जो जनता रहती है उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो श्रमिक वर्ग मजदूर आ गए सर, और उन लोगों में इतना टेरर इतना डर का माहौल है कि उन्होंने अभी से पलायन करना शुरू कर दिया है सर। मतलब टिल स्टार्ट ना हुआ, आज से ही लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, घर जाना शुरू कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे जब लोगों में डर का माहौल बढ़ेगा तो पीथमपुर में श्रमिक वर्ग मिलेगा नहीं सर काम करने के लिए। और दूसरा सर, जब अभी तो कचरा आया है तो जनता में कल इतना आक्रोश था, अगर जलेगा तो क्या होगा सर? अभी सिर्फ लोगों ने सुना है कि कचरा पीथमपुर में आया है तो इतना आक्रोश था, जिस दिन जलेगा सर उस दिन क्या होगा? धन्यवाद सर मेरा निवेदन ये था, संजय वैष्णव सर, मेरा निवेदन ये था कि 2 चीजों का मुख्य रूप से बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक तो हम जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ है, हम सबकी भावना, पहली भावना तो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय जो फैक्ट रखकर सरकार रिव्यू पिटीशन में सारे तथ्य माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाए, और माननीय न्यायालय से रिव्यू पिटीशन में सरकार अनुरोध करे कि जो जनभावना है, जनभावना के अलावा पीथमपुर फार्मा जोन है सर, आपको पता फार्मा जोन में जीवन रक्षक दवाइयों का भी निर्माण होता है। इस अनेक महत्वपूर्ण तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रिव्यू पिटीशन में सरकार रखे और माननीय न्यायालय से एक कुछ की जाए, और जो ली गई मोहलत में जो रामकी एनवायरो का जो प्लांट है सर, ये दूर दराज इसको स्थापित कर दिया जाए। ये कचरे के पूर्व भी
इस रामकी इन्वायरो के हेजार्ड वेस्ट से, क्योंकि हाइट पे होने के कारण जो बसे हुए गांव हैं उसमें गंभीर बीमारी का जो नॉर्मल अपशिष्ट है उससे खतरा है। तो क्योंकि 7 सेक्टर आने वाला है पास में इंडस्ट्री का, तो उसको देखते हुए अगर सरकार इस प्लांट को कहीं दूर ही शिफ्ट कर ले तो पीतमपुर की बहुत बड़ी समस्या से निजात होगा। यही निवेदन है। हेलो हेलो, बोलूँ मैं राजेश खरे सफाई कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ पे जो जितने भी 500-600 कर्मचारी हैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। पास के गांव में रहता हूँ। माननीय महोदय, मैं ना तो राम की कभी गया हूँ अंदर और ना ही यूनियन कार्बाइड कंपनी में भोपाल गया, लेकिन जिस दिन भोपाल में जो कांड हुआ था, मेरे मौसी के लड़के बड़े भाई साहब रोडेज की बस चलाते थे। वो पता नहीं कैसे वहां से बस भर के लेके आए और वो एमवाई के पास आए और वहीं पे बेहोश हो गए। तो पता नहीं कैसे क्या वो बचे, क्या हुआ, ईश्वर जाने। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय का टीवी में समाचार भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अब ये 25 साल हो गए कोई भी जहरीला कचरा इतना जहरीला नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो 40 साल हो गए। फिर साहब क्या जरूरत पड़ गई थी कि इसके लिए विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, सबको मास्क लगाए गए, रात के अंधेरे में लाया गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? सबने मास्क लगाया, रोड पे किसी को नहीं रखा गया, सबको रोड से हटाया गया। फिर इतनी हवा क्यों हो रही कि ये जहरीला नहीं? कुछ तो होगा ना सर इसके अंदर जहरीला। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अभी वो कचरा नहीं जलाया, आपको मालूम होगा। अगर वो कचरा नहीं जलाया है तो एक नाला निकला है यहाँ से, रामकी के वहीं से भुवनेश्वर मंदिर के नीचे से एक नाला निकला है जो सिलोटिया, चिराखान, धन्ना होते हुए वो नाला गंभीर नदी में मिला है। आप एक मौका मुआयना, सभी अधिकारी लोग हैं, एक 5 मिनट के लिए मौका मुआयना कर ले उसका और उसका पानी देख ले। जो वो पानी यशवंत सागर में मिलता है गंभीर नदी के माध्यम से, अगर आप उसकी रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ ये गंभीर नदी का यशवंत सागर का पानी नगर निगम इंदौर को पिलाना चाहिए, तो आप बिल्कुल जला सकते हैं सर। और एक निवेदन, छोटा सा मेरा निवेदन है कि वो आप लोग स्वीकार करें, सरकार स्वीकार करे। मेरा घर राम की कंपनी से 7 किलोमीटर दूर है। मेरा निवेदन है कि जब तक ये कचरा जले, जिस दिन से शुरुआत हो, मेरा घर उन अधिकारियों को दे, हम कहीं तब्बू में वहीं पे रहेंगे, उन अधिकारियों को दे उन कंपनी के कर्मचारियों को दे और वहां पे निवास करें। 7 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, ये लोग तो पीतमपुर की बात कर रहे हैं साहब, मैं तो 7 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ। उन अधिकारियों को वहां पे दे, हमने भुगता है। हमने, मेरे परिवार के भी सदस्य भोपाल में काफी लोग हैं, उन्होंने भुगता है। तो इस चीज को ध्यान रखें। मेरा निवेदन ये है कि जो ये राम की कंपनी है, इस राम की कंपनी को बंद करके एक बंजर जगह जहाँ पे जनमानस ना हो, वहाँ पे एक प्लांट को स्थापित करें, नए प्लांट को और इससे अच्छा स्थापित करें और वहाँ पे जलाएं और जहाँ पे कोई जनमानस की हानि ना हो। धन्यवाद सर। सुरक्षित की बात नहीं है सर, बोलना हम भी चाहते हैं सर। मामला है, अगर विदेश में कहीं भी अगर पब्लिक फंसी थी तो मोदी जी ने 120 आदमी 120 के लिए अगर पूरी सरकार लगा दी तो 1 करोड़ 20 लाख पब्लिक के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? अगर ऐसे ही मारना है तो सबको वैसे ही सल्फास खिला दे, बिल्कुल सुरक्षित तरीके से मर जाएंगे। तो किसी को अगर किसी को मारना है, सबको मारना है, तो बिल्कुल क्यों कचरे को बगैर पूछे किसी से यूं भी आ जाता और जल जाता। अगर मोदी जी 120 आदमी के लिए प्लेन भेज के पूरे पब्लिक के लिए, सर मेरा निवेदन किसी के ऐसा ना करें, बिल्कुल सर, इसके लिए कुछ ना कुछ करें कि ये कचरा यहाँ ना जले। सर हेलो, हाँ जी सर, जो रिट पिटीशन है 2802/2004 जबलपुर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर 2024 का,
जिसके आधार पे ये सारी कार्रवाई की जा रही है। उसमें पैरा नंबर 3 में लिखा है द रीजनल ऑफिसर एंटी पॉल्यूशन बोर्ड धार इज प्रेजेंट पर्सन ही सबमिट्स दैट दे आर रेडी टू डिस्पोज ऑफ मटेरियल एंड दे हैव 12 ट्रक्स अवेलेबल विद देम। तो सर मुझे एक छोटी सी विनती यही है कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड ने ये आप हमको दे दीजिए। छोटी सी विनती है सर, जी दे देता हूँ। एमपी पॉल्यूशन बोर्ड ने यदि सहमति दी है हम सभी के तत्वाधान में, तो एमपी पॉल्यूशन बोर्ड ने जो रेडीनेस दिखाई है कि 3 दिसंबर को खुद प्रेजेंट इन पर्सन रीजनल ऑफिसर प्रेजेंट और उन्होंने कहा कि हम